हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के वीडियो 3 में। अभी तक हम 5 आइडेंटिटीज़ देख चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब और लास्ट में ए माइनस बी का होल क्यूब। ये 5 आइडेंटिटी हमारी हो चुकी है। आज नंबर है 6th आइडेंटिटी देखने का। तो फ्रेंड्स 6th आइडेंटिटी जो होती है हमारी, वो कहती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac, या फिर प्लस 2ca भी कह सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फ्रेंड्स ये हो गया। और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc और ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ मैं इसमें आपको बता दूं कि आपको लग रहा है इसका निगेटिव वाली भी आइडेंटिटी बनेगी, बट ऐसा नहीं होता। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2xz। तो फ्रेंड्स इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी साइन के आगे माइनस, ये आप खुद पता लगाएंगे। ये किसकी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ना। बट यहाँ दोनों जगह माइनस है। इसका मतलब अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, दोनों में y है, दोनों में y है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब माइनस किसके आगे लगा है, y के, मतलब x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है ये। तो इसके आगे प्लस दे देता और इन दोनों के आगे माइनस दे देता, तो आपको क्या पता चलता कि दोनों में z है। इसका मतलब y के आगे तो प्लस है लेकिन z के आगे माइनस है। फ्रेंड्स इस तरीके से अपने आप इसमें आपको माइनस का साइन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आइडेंटिटी यही वाली सेम लगेगी। मान लीजिए ए प्लस बी माइनस सी होता, तो आप यहाँ माइनस सी का स्क्वायर रखते तो भी वो सी स्क्वायर होता और इस वाली टर्म और इस वाली टर्म के आगे माइनस आ जाता, क्योंकि 2 इंटू बी इंटू माइनस सी होता ना, तो माइनस 2bc आता, और 2 इंटू ए इंटू माइनस सी होता तो माइनस 2ac आता। तो फ्रेंड्स इन दोनों आइडेंटिटी के आगे आ जाता आपका माइनस। होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। आइए फ्रेंड्स इस आइडेंटिटी पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले आप ये आइडेंटिटी याद कर लीजिए। आइए अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि इस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको 10 का होल स्क्वायर निकालना है। इसका पहले आपको एप्लीकेशन बताने के लिए मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। 10 को तोड़ दिया हमने 2 + 3 + 5 के होल स्क्वायर में। 2 + 3 5, 5 + 5 10। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। अब ए प्लस बी प्लस सी वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए। क्या होती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फ्रेंड्स ये लिखा है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो बी क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस सी क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस टू ए बी है। ए बी मतलब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2bc, मतलब प्लस 2 इंटू बी क्या है फ्रेंड्स 3 इंटू सी क्या है फ्रेंड्स 5 प्लस 2ac है 2 इंटू फ्रेंड्स बी है 5 और ए क्या है फ्रेंड्स 2। फ्रेंड्स इसको निकाल लीजिए। 2 क्या हो गया फ्रेंड्स, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। फ्रेंड्स इतना आ गया। अब प्लस 2ab प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 2 3 जा 6 5 जा 30 प्लस 2 5 जा 10 2 जा 20। अब फ्रेंड्स 20 प्लस 30 कितना हुआ 50। 50 और 4 प्लस 12 हो गया 16। 16 प्लस 50 और फ्रेंड्स ये कितना हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स आपका 34। अब 34 और 16 फ्रेंड्स 50 और 50 कितना हो गया फ्रेंड्स 100। और फ्रेंड्स आपको पता है 10 का स्क्वायर क्या आता है हमेशा 100। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया 100। फ्रेंड्स इस तरीके से ये आइडेंटिटी काम करती है। अब देखिए जो मैं आपको अभी समझा रहा था साइन का, होप आप नोट करते जा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस -4 यानी कि सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है फ्रेंड्स एक्स इंटू बी क्या है फ्रेंड्स वाई प्लस 2 इंटू बी क्या है फ्रेंड्स वाई इंटू सी क्या है फ्रेंड्स -4 प्लस 2 इंटू सी क्या है फ्रेंड्स -4 और ए क्या है फ्रेंड्स एक्स। तो फ्रेंड्स इसको करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस का 16, क्योंकि माइनस मैंने बताया फ्रेंड्स एक्सपोनेंट्स में इवन पावर हो तो नंबर पॉजिटिव बन जाता है। -4 इंटू -4 करेंगे फ्रेंड्स तो माइनस माइनस हट जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 4 4 जा 16। अब देखिए प्लस का 2xy है, प्लस 2xy लिखिए, प्लस का प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 जा 8 और उसके बाद वेरिएबल लिख दीजिए y
प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 और फ्रेंड्स उसके बाद क्या बचेगा x। अब फ्रेंड्स जो मैं बताना चाहता था वो आप देख सकते हैं, इस वाली टर्म के आगे माइनस आया और इस वाली के, इन दोनों में माइनस आने का क्या मतलब है, z के आगे माइनस लगा है क्योंकि yz और xz वाली टर्म में माइनस आया है। दिख रहा है हमको कि z के आगे माइनस इन्वॉल्व है, इसीलिए इन्हीं दोनों टर्म्स में माइनस आया है। फ्रेंड्स होप आप कहानी को समझ गए होंगे। इसी तरीके से हमको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्वेश्चन में दे देता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mk माइनस 2mx माइनस 2kx। तो फ्रेंड्स इससे आपको क्या पता चलता है कि आप अगर होल स्क्वायर बनाएंगे तो किसका होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे तो आपको सीधा दिख रहा है कि m यहाँ भी है यहाँ भी है, बट यहाँ m के आगे पॉजिटिव है, यहाँ m के आगे निगेटिव है। इसका मतलब m तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे x के आगे निगेटिव है, यहाँ भी x के आगे ही निगेटिव है। इसका मतलब दिक्कत किस में है फ्रेंड्स, x में, यानी कि x में ही निगेटिव साइन लगा हुआ है। तो अब फ्रेंड्स इसको आप लिख सकते हैं अपने से, क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स प्लस एम प्लस के का होल स्क्वायर। भाई हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स हमारी सेवंथ आइडेंटिटी आती है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड्स ये आइडेंटिटी आपको एज इट इज़ याद कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स इस आइडेंटिटी का कैसे यूज़ होता है, तो आपको 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब निकालना है। तो फ्रेंड्स 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। वैसे तो आपको पता चल जाएगा 27 प्लस 8 कितना होता है 35। तो आइए इसे आइडेंटिटी की मदद से निकालते हैं, ए प्लस बी यानी कि 2 प्लस 3। फ्रेंड्स ए हो गया 2 और बी हो गया 3, इसीलिए। अब फ्रेंड्स दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, यानी कि ए बी लिखा है तो ए इंटू बी माइनस 2 इंटू 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स 2 प्लस 3 5 और दूसरे ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए फ्रेंड्स 5 है एक ब्रैकेट में और दूसरे में 4 प्लस 9 13 माइनस 6। अब ये क्या आ गया, एक ब्रैकेट में 5 एक ब्रैकेट में 7, 7 5 जा 35। फ्रेंड्स इधर से भी 35 आया और इधर से भी 35, मतलब हमें अपनी आइडेंटिटी समझ में आ गई है। अब फ्रेंड्स इसी के नीचे मैं दूसरी आइडेंटिटी भी लिख देता हूँ ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड्स ये आइडेंटिटी भी आपको याद कर लेनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा। और देखिए फ्रेंड्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब में माइनस ए बी आएगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में प्लस ए बी आएगा। फ्रेंड्स बस इतना सा फर्क है। अब मान लीजिए हमको 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब इस आइडेंटिटी से निकालना है, तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी है, a हो गया यहाँ पे 5 और b हो गया यहाँ पे 4। तो 5 माइनस 4 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 25 प्लस a इंटू बी यानी कि 20, 4 5 या 20 ना फ्रेंड्स, प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 5 माइनस 4 तो 1 हो गया इंटू 25 प्लस 20 45, 45 और 16 हो गया फ्रेंड्स 61। फाइनल आंसर 61, 1 जा 61। तो फ्रेंड्स ये आइडेंटिटीज इस तरीके से काम आती हैं। अब फ्रेंड्स 8 आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आइडेंटिटीज लेकर के आएंगे। आज के लिए ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो पे फ्रेंड्स होमवर्क जरूर करके आइएगा। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू।